हेलो एवरीवन। आज हम फिर से बात करेंगे कि ब्रिटिश ने भारत पर कैसे धीरे धीरे अपना कब्जा किया। आज हम फिर से बहुत दिनों बाद हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे द एक्सपेंशन एंड कन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडिया। कैसे ब्रिटिश ने भारत में अपना विस्तार किया, किन किन नीतियों का सहारा लिया भारत में अपना विस्तार करने के लिए, और किन किन डिप्लोमेटिक तरीक़ों से उन्होंने भारत पर कब्जा किया। तो हम इस कड़ी में देखते हैं कि ब्रिटिश जो है छल और बल दोनों का यूज़ किया है उसने। तो पहला जो उसने चीज़ किया वो डिप्लोमेसी। उसने देखा कि जो भी कमज़ोर राज्य है, जो भी ऐसे राज्य हैं जिसको डिप्लोमेटिकली हथियाया जा सकता है, उसको उसने हथियाया। और जो राज्य जो ताकतवर थे, जो कि खुद डिप्लोमेसी के माध्यम से नहीं समझौता करके नहीं अपने में मिलाया जा सकता था, उनके साथ उन्होंने युद्ध किया। अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे भी नियम बनाए और खुद ही तोड़े जो उनके फेवर में थे। उसने ट्रीटी का भी यूज़ किया, बहुत सारी संधियाँ किया उन्होंने जो कि उनके फेवर में था। और धीरे धीरे उन्होंने हम देखते हैं कि जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 से, और धीरे धीरे जो है 1857 आते आते जो है लगभग 100 साल उसको लग गए भारत पर पूरी तरह से कब्जा करने में। इस कड़ी में बहुत सारे युद्ध हुए। उसने पहले बंगाल पर कब्जा किया, पहले नॉर्थ और ईस्ट एरिया में कब्जा किया। उसके बाद उसने जो है साउथ में गया, मैसूर हुआ, उसके साथ मराठा हुआ। ये सब ऐसे राज्य थे जो कि काफ़ी ताकतवर थे, जिसके साथ उनको युद्ध करना पड़ा। चाहे रंजीत सिंह का पंजाब था, ये सब ऐसे राज्य थे जहाँ पर जो है अंग्रेज़ों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उसको हथियाने के लिए। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे डिप्लोमेसी कैसे किया अंग्रेज़ ने, और कैसे उसने जो है डिप्लोमेसी के माध्यम से जो है भारत पर अपना जो है प्रभुत्व स्थापित किया। तो डिप्लोमेसी में जो है सबसे पहला जो है सब्सिडियरी अलायंस, जो उसने एक नीति अपनाई सब्सिडियरी अलायंस की, जिसके माध्यम से उसने बहुत सारे राज्यों को अपने में कब्जा लिया। जैसे चाहे निज़ाम ऑफ हैदराबाद रहा हो, ठीक है। तो ऐसे राज्य जो कि डिप्लोमेटिकली उसने हथियाया सब्सिडियरी अलायंस के माध्यम से। तो सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो सब्सिडियरी अलायंस जो है एक प्रकार से जो है कहीं न कहीं जो है जो हिंदू जो राजा थे, उसको कहीं न कहीं से जो है अपने में जो मिलाने का एक तरीका था, और उनके हाथ पैर बांधने का एक तरीका था बेसिकली सब्सिडियरी अलायंस के माध्यम से। जैसे ही कोई राज्य जो है सब्सिडियरी अलायंस अंग्रेज के साथ करता था, तो वो कहीं न कहीं बंध जाता था अंग्रेज़ों से, चाहे वो उसके फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, चाहे वो दूसरे यूरोपियन के पास ट्रेड करने से लेकर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट से लेकर हो, चाहे किसी के साथ युद्ध करने की बात हो, ठीक है। तो सारे नीतियों में जो है अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप हो जाता था धीरे-धीरे। और धीरे-धीरे जब इतना हस्तक्षेप हो जाने के बाद, और जो है पूरा रेवेन्यू जो है उसके पास रहता था, तो धीरे-धीरे जो है अंग्रेज़ उसको अपने में मिला लेते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे राज्यों को हथियाया। दूसरा एक तरीका उसने डिप्लोमेसी में अपनाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है कि बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनका जो है अपना जो है बेटा नहीं था। तो उस टाइम में जब कोई भी राजा मर जाते थे और उनका अपना बेटा नहीं होता था, तो उसने एक बताया कि हिंदू जो संस्कृति है उसमें जो है बेटा ही एक उत्तराधिकारी बन सकता है। इस नीति का उसने जो है दुरुपयोग करके जो है बहुत सारे राज्यों को अपनाया। चाहे वो हम देखते हैं इवन जो है झांसी की रानी जो थी उनको भी युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उसने भी झांसी को अपनाया था लेफ्ट के पॉलिसी के आधार पर। तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिसको उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू जो है अपनाया, ठीक है। और भी डिप्लोमेटिक माध्यम का यूज़ किया, जैसे कि हम हिंदी में उसको बोलते हैं फूट डालो और राज करो। तो कई बार क्या करता था अंग्रेज़ जो है वो क्लेवरली जो था अपने दो हिंदू राजा या जो हमारे जो इंडियन राजा था उसको बीच पहले फूट डालता था, युद्ध कराता था, और बाद में जो है किसी एक के साथ मिल के जो है दूसरे को हरा देता था, और फिर दूसरे जो युद्ध के बाद कमज़ोर हो जाते थे उसको भी फिर हथिया लेता था। तो इस तरीके से उसने जो है कहीं न कहीं युद्ध करके जो है अपने में मिलाने की कोशिश की। उसके बाद बहुत सारे ऐसे उसने जो है ट्रीटी अपनाया, जैसे संधि बनाया
जो उसके फेवर में युद्ध हुए, चाहे इलाहाबाद की ट्रीटी हो, मद्रास की ट्रीटी हो, सेरिंगापट्टनम हो, ठीक है, पंजाब में हो, तो बहुत सारे ट्रीटी जो कि उनके युद्ध फेवर चपा, चाहे नेपाल के साथ हुआ। तो जितने भी उसने ट्रीटी किए तो अपने फ़ायदे के अनुसार किए, और फिर जो उसके फ़ायदे के अनुसार नहीं होते थे उससे मुकर भी जाता था वो। और जब जब भी सामने वाला राजा कमज़ोर होता था, आक्रमण करके उसे हथिया लेता था। तो इस तरीके से जो है अंग्रेज़ ने 1857 तक आते आते मैक्सिमम जो है इंडिया पर जो है कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, तो इस कड़ी में जो है एक एक जो महत्वपूर्ण जो मैसूर राज्य था, उसके साथ उसने कैसे युद्ध करके डिप्लोमेसी करके अपनाया उसको, मतलब किया, उसका हम पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जो कि 1767 से 1769 के बीच हुआ था, जो कि लास्ट में ट्रीटी ऑफ मद्रास में एंड हुआ, जो कि पहला जो हमारा एंग्लो मैसूर वार था, जिसमें कि कहीं न कहीं अंग्रेज़ चकमा खा गया और लास्ट में उसको हार के जो है फिर संधि करनी पड़ी। पहले क्या किया उसने, इसमें 3 जो महत्वपूर्ण जो केंद्र बिंदु थे शासन के, चाहे निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो, मराठा हो, मैसूर हो, और एक आरकोट था। तो उसने क्या किया, अंग्रेज़ ने पहले मराठा और निज़ाम को अपने में मिला लिया, और फिर दोनों मिलके जो है वो फिर मैसूर पर हमला करने की कोशिश किया। लेकिन वहाँ पर हैदर अली की जो था वो काफ़ी चतुर था। उसने क्या किया, मराठा को अपने में मिला दिया, न्यूट्रल कर लिया, और निज़ाम को जो है प्रलोभन दे दिया कि अगर हम अंग्रेज़ को हराएँगे तो जो ज़मीन कब्ज़ा करेंगे उसका हम तुम्हारे साथ 50-50 शेयर करेंगे। तो इस तरीके से उसने अपने में जो है न्यूट्रल कर दिया मराठा और निज़ाम को, और फिर उसने जो है किसी तरीके से अंग्रेज़ को हराने में मतलब हराने में वो हुआ, हरा पाया। बट बाद में जो है मैसूर जो सेकंड मैसूर हुआ, थर्ड मैसूर हुआ, एंड फोर्थ मैसूर में प्राय अंत में जो है जाके मैसूर पर पूरा कब्जा कर पाया वो। तो हम आगे देखेंगे अगले हिस्ट्री के सीरीज़ में कि कैसे जो है सेकंड एंग्लो मैसूर वार में, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में अंग्रेज़ों ने जो अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ किया, और कहीं न कहीं जो है धोखा दिया मैसूर को, और फिर उसको अपनाया। ठीक है? तो इस कड़ी में हम जो है इतना ही आज बात करते हैं। कैसे जो है आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जो भी लोग हिस्ट्री के में इंटरेस्ट रखते हैं और जो कि यूपीएससी और पीपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इस सीरीज़ के माध्यम से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।